कि 73,000 से ऊपर वोट आया हुआ है पप्पू यादव जी को। बीमा भारती को 11,000 से भी कम वोट आया है, 10,000 कुछ वोट आया है रुपौली विधानसभा सेगमेंट में। तो अब बीमा भारती का दावा कैसे बनता है, राजद का दावा कैसे बनता है? किसी भी गठबंधन में सीटों के तालमेल के संदर्भ में सीटिंग, गेटिंग, नियरेस्ट चुनाव में वोटों का आंकड़ा, यही सब आधार न होता है। अब वो सारे आधार फेल हो चुके हैं पप्पू यादव जी के वोट बैंक के सामने में। बीमा भारती 10,000 कुछ वोट ला करके तीसरे नंबर पर रही चुनाव में, और पप्पू यादव जी उसी क्षेत्र से 73,000 से ज्यादा वोट लाए हुए हैं। सीधा 7 गुना वोटों का अंतर है। देखिए, शंकर सिंह अच्छे व्यक्ति हैं। शंकर सिंह ने ये बात कही अगर है कि हम पप्पू यादव जी से प्रेरित हैं, नहीं कही है, तो पप्पू यादव जी से तो बहुत लोग प्रेरित हैं। बिहार की राजनीति में एक नई दिशा उन्होंने दिखाई है। जिस राजनीति में पैसे के बल पर लोग टिकट लेते हैं और पैसे के बल पर लोग वोट लेते हैं। देखिए, पूर्णिया की लोकसभा सीट पूरे चुनाव के दौरान चर्चा में रही। इस सीट को पहले हॉट सीट और फिर सुपर हॉट सीट बना दिया पप्पू यादव ने। निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पप्पू यादव और पूर्णिया की चर्चा अभी रहने वाली है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। बिहार में पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। वैसे तो विधानसभा की कई सीटों पर अभी उपचुनाव होना है, लेकिन पूर्णिया रुपौली उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। तारीख का ऐलान हो गया है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में पप्पू यादव बड़े फैक्टर होंगे, और पप्पू यादव का समर्थन सबको चाहिए। पप्पू यादव का समर्थन किसको मिलेगा, इसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। पप्पू यादव के करीबी नेता राघवेंद्र कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ हैं, और कभी जन अधिकार पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे, अब तो उस पार्टी का विलय हो गया कांग्रेस में। कुशवाहा साहब, पूर्णिया की फिर चर्चा है, पप्पू यादव की फिर चर्चा है। रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव है, और पप्पू यादव ने शर्त रख दी है कि अगर कांग्रेस से उम्मीदवार होगा इंडिया गठबंधन का, तभी समर्थन करेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का, नहीं तो जो अच्छा होगा उसी का समर्थन करेंगे। कोई नाम सोचा है किसका समर्थन करेंगे? बीमा भारती का समर्थन करेंगे कि शंकर सिंह का समर्थन करेंगे? देखिए, आपने कहा कि पप्पू यादव जी रुपौली का चुनाव इसलिए चर्चा में है। चर्चा में तो अब कोई भी चुनाव बिहार में होगा तो होंगे वो। अब चर्चा में तो देश के किसी भी चुनाव में होंगे वो। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार का वाहिद वही एक शख्स है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, लालू और तेजस्वी के खिलाफ अपना झंडा गाड़ा है। तो स्वाभाविक है उनकी लोकप्रियता इतनी है मजबूत पूर्णिया में, कि पूर्णिया में उनके इशारे पे वोट इधर से उधर होगा। उनका इशारा मैं क्या कहूँ, जनता का उनका इतना आशीर्वाद है कि जनता उनको इतना मोहब्बत करती है कि उनके मोहब्बत में जनता कुछ भी फैसला ले सकती है। आपने बड़े ही माकूल वक्त में एक अच्छा सवाल किया है। जब कांग्रेस में विलय होने के बाद तेजस्वी ने कुछ राजनीतिक कुचक्र की वजह से इनको टिकट नहीं मिल पाया, तो इन्होंने निर्दलीय लड़ने का सोचा। चूंकि इन्होंने पहले ही कहा था कि मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ, पूर्णिया नहीं छोड़ सकता हूँ, और वो वादा अपना निभाया। तो पूर्णिया के लोगों भी ने उनका वादा निभाया। अब रुपौली विधानसभा का उपचुनाव है। इस उपचुनाव पर अगर कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, 5 तारीख को रिजल्ट आया है, तो उसमें आप देखेंगे कि 73,000 से ऊपर वोट आया हुआ है पप्पू यादव जी को। बीमा भारती को 11,000 से भी कम वोट आया है, 10,000 कुछ वोट आया है रुपौली विधानसभा सेगमेंट में। तो अब बीमा भारती का दावा कैसे बनता है, राजद का दावा कैसे बनता है? किसी भी गठबंधन में सीटों के तालमेल के संदर्भ में सीटिंग, गेटिंग, नियरेस्ट चुनाव में वोटों का आंकड़ा, यही सब आधार न होता है। अब वो सारे आधार फेल हो चुके हैं पप्पू यादव जी के वोट बैंक के सामने में। बीमा भारती 10,000 कुछ वोट ला करके तीसरे नंबर पर रही चुनाव में, और पप्पू यादव जी उसी क्षेत्र से 73,000 से ज्यादा वोट लाए हुए हैं। सीधा 7 गुना वोटों का अंतर है। सवाल है कि तो अब बीमा भारती तो कहीं से लड़ नहीं सकती है वो।
अब दावा पप्पू यादव का मजबूत है वहां से। पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी को बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां कैंडिडेट तय करे। कैंडिडेट तय करने में पप्पू यादव जी की परामर्श ली जा सकती है, या नहीं तो कांग्रेस पार्टी जिसको भी तय करेगी उसको भी हम लोग समर्थन करेंगे। शंकर इसमें तो पूर्व विधायक शंकर सिंह ने भी लोजपा रामविलास से इस्तीफा देकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद उन्होंने जताई है कि पप्पू यादव का समर्थन मिलेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम पप्पू यादव से प्रेरित हैं। बिहार में या पूर्णिया में निर्दलीय की हवा बह रही है, पप्पू यादव ने इतनी मेहनत की है। शंकर सिंह को समर्थन देंगे कि नहीं देंगे अगर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं हुआ तो? देखिए, शंकर सिंह अच्छे व्यक्ति हैं। शंकर सिंह ने ये बात कही अगर है कि हम पप्पू यादव जी से प्रेरित हैं, नहीं कही है, तो पप्पू यादव जी से तो बहुत लोग प्रेरित हैं। बिहार की राजनीति में एक नई दिशा उन्होंने दिखाई है। जिस राजनीति में पैसे के बल पर लोग टिकट लेते हैं और पैसे के बल पर लोग वोट लेते हैं, ऐसे वक्त में पप्पू यादव जी ने एक नजीर पेश की है कि निर्दलीय भी लड़ करके और जनता के पैसों से जीता जा सकता है। आपने देखा होगा चुनाव में इन्होंने एक क्यूआर कोड जारी किया था, जिसमें 1 वोट और 1 नोट का नारा दिया था और काफी जन समर्थन मिला, धन समर्थन भी मिला। तो ये प्रेरणा का विषय है। ऐसे आम शंकर सिंह को समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? शंकर सिंह, कांग्रेस पार्टी अगर कैंडिडेट नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में हमारे कोर ग्रुप की एक बैठक होगी। और वैसे भी हम लोगों ने, हमारे कोर ग्रुप ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे थे पहले और आज भी हमारे ग्रुप के नेता हैं, तो हम लोगों ने अधिकृत किया है पप्पू यादव जी का जो फैसला होगा, हमारे बिहार के हजारों कार्यकर्ता फिर से रुपौली में जमा होकर के पप्पू यादव जिसको कहेंगे उसको हम लोग जिता देंगे। लेकिन इतना तय मान के चला जाए कि आरजेडी कैंडिडेट का तो समर्थन नहीं करेंगे? आरजेडी का कैंडिडेट का दावा ही नहीं, आरजेडी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। आरजेडी से तो ज्यादा दावा मजबूत उसका है, भाकपा का। भाकपा का ज्यादा मजबूत है और भाकपा से भी ज्यादा वोट आया था पिछले चुनाव में शंकर सिंह को। शंकर सिंह को वोट आया था पिछले चुनाव में, रनर था। भाकपा अपना कैंडिडेट देती है तो समर्थन करेंगे? भाकपा और कांग्रेस पार्टी को अगर लगेगा कि भाकपा को समर्थन करना है, कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है विपक्ष की। कांग्रेस पार्टी इंडिया फोल्ड की भी सबसे बड़ी पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी के निर्णय को हम लोग बड़े भाई की तरह हम लोग मानेंगे। तो तकनीकी वजहों से जो मेरी समझ कहती है कि पप्पू यादव तो अब कांग्रेस में शामिल हो नहीं सकते, वो निर्दलीय सांसद हैं, अगर मेरी समझ ठीक हो तो। लेकिन वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ही हैं, कांग्रेस के साथ ही हैं। आगे भी कांग्रेस बिना शर्त उन्होंने लिखित समर्थन भी दे दिया कांग्रेस पार्टी को, बिना शर्त लिखित समर्थन दे दिया। तो अब आगे भी विधानसभा का जिन सीटों पर उपचुनाव है, क्योंकि बेलागंज में उपचुनाव होगा, इमामगंज में उपचुनाव होगा, सारे जगह पप्पू यादव फैक्टर काम करेंगे। पप्पू यादव फैक्टर काम करेंगे पूरे बिहार में पप्पू यादव फैक्टर काम कांग्रेस जिसको कहेगी उसको समर्थन देंगे। हाँ, हम लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे। कांग्रेस कहेगी कि आरजेडी को समर्थन दे दीजिए, तब देंगे। ठीक है, हो सकता है ऐसी स्थिति में हम लोग कांग्रेस को अपना बड़ा भाई मानते हैं। कांग्रेस राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को हम लोग नेता मानते हैं और नेता का फैसला सर्वमान्य होगा। तो यही बात तो पूर्णिया में भी लागू होती है। पूर्णिया में कांग्रेस कहेगी कि आरजेडी को उस समय नहीं, पूर्णिया के लोकसभा के समय में स्थिति दूसरी थी। उस समय स्थिति दूसरी थी। उस समय अब अगर कांग्रेस कहेगी कि पूर्णिया में आरजेडी उम्मीदवार का समर्थन कर दीजिए तो कर देंगे? वो उस पर हम लोग फिर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। चलिए, तो राघवेंद्र कुशवाहा हमारे साथ थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।